समय कम है, जल्दी से देख के जाइए। तो पहला क्वेश्चन से श्री गणेश करेंगे। बोला गया कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आप सभी जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। याद कर लीजिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने दोस्तों कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो आप सभी जानते हैं कि ये 1928 में भारत आया था। कौन? साइमन आयोग। दोस्तों 10 मिनट का वीडियो होगा, अगर गौर से आप लोग सुन भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर आपको जो है एग्जाम से पहले क्वेश्चन कैसे मिल जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज करने के लिए अगर आपके साथ मनी है ना, मनी पावर बहुत जरूरी है, ठीक है। पैसे पर सब कुछ बिकता है, ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ के जाइए, आपको पढ़ना है चुपके से पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। इस बार एक भी क्वेश्चन सोशल साइंस में छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये होता है महानगर में। कहां होता है? महानगर में। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपके सामने। बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में रात में और सुबह में क्वेश्चन देखकर ही जाइएगा। फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग, दोनों स्टूडेंट के लिए है। यही क्वेश्चन आपको दोनों सिटिंग में मिलेगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि ये हुआ था जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बोला गया है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है? ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है ये है राउरकेला में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि अप्रैल थिथिस किसने दी? तो आप सभी जानते हैं कि अप्रैल थिथिस जो है ये लेनिन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। 100% इस बार क्वेश्चन लड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइए क्योंकि 16 फरवरी को तबाही मचा के आना है। सोशल साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस बार कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी 95 करके आएगा। ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ गया है, सभी क्वेश्चन करके जाइएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो आप सभी को याद रखना है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। देखिए क्वेश्चन भी मिल गया है, केवल आप लोगों को पढ़ना है और उम्मीद करेंगे आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में इस तरह से नोट करके जाइएगा कि जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को धो दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बोला गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप सभी को याद रखना है ये 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बोला निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी को याद रखना है ये है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो आप सभी को याद रखना है इसमें यातायात, संचार और बैंकिंग ये तीनों जो है सेवा क्षेत्र में शामिल होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है इसमें कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो आप सभी को याद रखना है ये आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, यानी इनमें से सभी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो आप सभी जानते हैं ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाइए। 16 फरवरी को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो आप सभी को याद रखना है मॉल सेवा जो है ये गैर सरकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप सभी को याद रखना है ये किया गया था कब? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बता दें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले आगामी जो भी एग्जाम होगा उसका जो भी वायरल पेपर होगा आप लोगों को हम सबसे पहले करवाएंगे, सभी से पहले करवाएंगे और आप लोग इस बार टॉपर बनिएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो आप सभी को याद रखना है
रेगनर नरकस। कौन हो जाएंगे? रेगनर नरकस। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। बोला निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है कर्नाटक जो है ये हमारा बीमारू राज्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मोस्ट विविया क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है ये बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं कि यह है कहाँ? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं और बच्चा बच्चा जानता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है, जिसको हम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप सभी को याद रखना है ये कहा था JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 16 फरवरी याद रखिए, 16 फरवरी। सोशल साइंस में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, A to Z क्वेश्चन करेंगे इस बार सोशल साइंस में। ठीक है, 16 फरवरी को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि रेगुर मृदा। अगर थोड़ा भी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है समुद्र में भूकंप। क्या होता है? समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या कहलाती है? तो आप सभी को याद रखना है ये पी तरंग जो होता है सबसे खतरनाक होता है, यही सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो जलने में जो है क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो आप सभी को याद रखना है सबसे पहले इस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो आप सभी जानते हैं, आप लोग को याद रखना है सतलज नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 फरवरी याद रखिए, 16 फरवरी अंतिम मौका है। जो इस बार देख के जाएगा वायरल पेपर वही इस बार सिकंदर का लाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, तबाही मचा देना है। कमजोर स्टूडेंट भी इस बार सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक विज्ञान में A to Z क्वेश्चन करके आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप सभी जानते हैं इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये सबसे पहले रिसाव हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जो है जख्मी हो गए थे और मर गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो आप सभी को याद होगा और नहीं याद है तो देख लीजिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने बोला है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है? यानी कपास जो उगता है वो कौन से मृदा में मतलब कौन से जमीन में सबसे ज्यादा बेहतर होता है? तो आप सभी को याद रखना है ये रेगुर मृदा में जो है सबसे ज्यादा उगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने बोला गया कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो आप सभी को याद रखना है ये बाढ़ जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोला गया विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो आप सभी जानते हैं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत में। भारत का प्रजातंत्र जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? तो आप सभी को याद रखना है ये है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर जो होता है ये हमारा होता है जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, एक पक्षीय विधायिका जो होता है ये संघ राज्य की विशेषता नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों 1 से 40 तक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों को फिर से बता दें अगर आप भी क्लास 10th में है 16 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का अगर पेपर देने
आने वाले हैं, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकेंड सिटिंग में, ये वायरल पेपर देख के जाइएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन वही पेपर है जो 16 फरवरी को फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में देखने को मिलेगा। इस बार कमजोर स्टूडेंट भी सोशल साइंस में 95 करके आएगा, ये मेरा गारंटी है। और बता दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी जो भी एग्जाम होगा उसका सभी का वायरल पेपर आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी शेष क्वेश्चन बच गया है अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।